बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज है जी जुमातुल मुबारक 1 अगस्त 2025, यानी कि आज अगस्त की 1 तारीख है और 2025 है, दिन है जुमातुल मुबारक का। और मैं आपको बताने वाला हूँ जो कल ही पाकिस्तान के सफारत खाने के सफ़ीर साहब ने बयान दिया है, उसके ऊपर कुछ अपडेट दूंगा और आप तमाम दोस्त अहबाब को बताऊंगा कि कौन से वीज़े ओपन हुए हैं और कौन से वीज़े अभी ओपन नहीं हुए हैं। अभी आपको किन कैटेगरी के वीज़ों के ऊपर अप्लाई करना चाहिए और आपको ये वीज़े 100% में से 90% मिल जाएंगे, क्योंकि इन वीज़ों के जो पास होने के इशू होने के चांस हैं ये 90% हैं और बाकी रिजेक्ट होने के 10% चांस हैं। इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल तौर पर देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके फ़ायदे की बहुत सारी बातें हैं इसमें, जो आप तमाम दोस्त अहबाब के इल्म में आएंगी और इल्म में इजाफ़ा होगा। और इसके अलावा मैं आप तमाम दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर शेयर कर दें, ताकि हमारी बात दूसरे लोगों तक पहुंच सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जब कोई दूसरा बंदा आपसे फ़ायदा हासिल करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको उसका अजर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करके अल्लाह पाक से इसका सिला ज़रूर लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। अगर आप ये वीज़े अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं सल्तनत ऑफ ओमान का, तो आपका तलीम याफ्ता होना ज़रूरी है। इन वीज़ों के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी वो कौन कौन सी कैटेगरी के वीज़े हैं जो सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से अभी तक बंद हैं लेकिन ओपन नहीं किए गए। अल्लाह पाक के घर में उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह आने वाले चंद एक दिनों में ये बाकी वीज़े भी ओपन कर दिए जाएंगे। तो जो वीज़े अभी ओपन हैं उनमें नंबर 1 इंजीनियर कैटेगरी के तमाम वीज़े ओपन हो चुके हैं, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आपकी इंजीनियर की जो डिग्री है या जो सर्टिफिकेट है, जो डिप्लोमा आपने किया हुआ है, जो कोर्स आपने किया हुआ है, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट आपके पास होंगे, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो आपका ये वीज़ा इंशाल्लाह लाजम निकल आएगा। और एक और शर्त भी है इसमें कि जिस कंपनी में आप ये वीज़ा अप्लाई करें, यानी कि जो कंपनी आपका वीज़ा अप्लाई करने जा रही है, क्या उसने ओमानाइजेशन टारगेट को पूरा किया हुआ है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया हुआ है। आगे चलकर जनाब दूसरा वीज़ा है जी डॉक्टर का, यानी कि वो हजरात जो डॉक्टर हैं वो भी अपने अपने वीज़े अब सल्तनत ऑफ ओमान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जी उस्ताज़ा इकराम है, यानी कि जो टीचर हैं, उनके पास टीचिंग के सर्टिफिकेट मौजूद हैं और टीचिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो टीचर हजरात भी सल्तनत ऑफ ओमान का अब वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं जी पैरा मेडिकल स्टाफ। इसमें भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मांगा जाता है, एक्सपीरियंस के बगैर ये भी वीज़ा नहीं दिया जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि एक्सपीरियंस क्यों लिया जाता है, जब हमने डिग्री हासिल की हुई है, जब हमने डिप्लोमे किए हुए हैं, जब हमारे पास जो है इसका प्रूफ मौजूद है, सबूत मौजूद है, तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो क्यों हमसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, जब कोई भी कंपनी आपको वीज़ा देगी तो वो क्या ज़ीरो से शुरू करेगी? नहीं। आजकल दौर जो है ये तेज़ चल रहा है, आज का ज़माना बहुत फास्ट हो गया है, स्मार्ट हो गया है। वो जिस किसी वर्कर को हायर करना चाहते हैं वो चाहते हैं कि अगला बंदा एक्सपीरियंस याफ्ता हो, यानी कि उसको उसके काम में महारत हो, तजर्बा हो, तो फिर वो वीज़ा फटाफट निकलवाते हैं और आपको बुला लेते हैं। आप सल्तनत ऑफ ओमान में पहले रह कर जा चुके हैं या पहली बार आ रहे हैं, इन तमाम शराइत पर आपको पूरा उतरना होगा। नंबर 5 पर है जी वकील। जो लोग वकील हैं, वकालत करते हैं, वो भी अपने वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पर है जी अकाउंटेंट्स। जितने भी अकाउंटेंट्स कैटेगरी के वीज़े हैं इस वक्त सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से ओपन हो चुके हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ये वीज़े अप्लाई कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के वीज़े तमाम कैटेगरी के ओपन हो चुके हैं। नंबर 8 पर आते हैं जी बैंकर्स के वीज़े। अगर आप बैंकिंग के सिलसिले में सल्तनत ऑफ ओमान में आना चाहते हैं, जब बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं, आपको बैंकिंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो आप बैंकिंग सिलसिले में जो वीज़ा है ये अप्लाई कर सकते हैं।
बैंकर्स के तमाम कैटेगरी के वीज़े ओपन हो चुके हैं। आगे आ जाती जी सेल्स मैनेजर। अब सेल्स मैनेजर एक कैटेगरी नहीं है, बहुत ज़्यादा कैटेगरी के वीज़े हैं। मैं आपको बता दूं 245 वीज़े जब बैन हुए थे उनमें भी ये बैन था वीज़ा, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं जब 35 वीज़े 35 वीज़े हाल ही में बंद हुए हैं तो 35 बैन होने वाली लिस्ट में भी ये वीज़ा शामिल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से सेल्स मैनेजर के वीज़े ओपन हो चुके हैं। और सेल्स मैनेजर की एक कैटेगरी नहीं है, बहुत ज़्यादा कैटेगरी हैं। अगर हम गिनना बैठ जाएँ तो कैटेगरी को गिनने में तकरीबन कम से कम हमारा 1 घंटा ज़ाया हो जाएगा, 1 घंटा लगेगा फिर हम इन कैटेगरी को पूरा गिन सकेंगे। यानी कि सेल्स मैनेजर की कैटेगरी एक नहीं है, किसी एक शोबे में ये वीज़ा नहीं है, बहुत सारे शोबों में सेल्स मैनेजर के वीज़े मौजूद हैं। आप इन वीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जी प्रोजेक्ट मैनेजर। अब प्रोजेक्ट मैनेजर का भी एक कैटेगरी का वीज़ा नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट हैं और इनके ऊपर तमाम वीज़े ओपन हो चुके हैं। अगर आप इन वीज़ों के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप बिला झिझक इन वीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आप तमाम दोस्त अब आपको पहले भी बताया है कि आपका अपने काम में एक्सपीरियंस का होना, यानी कि आप जो काम करते हैं, जिस काम के लिए आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए आपके तजर्बे का होना बहुत ज़रूरी है। अब जो वीज़े बंद हैं वो कौन से हैं जी? एक वीज़ा मैं बताना भूल गया, फैमिली का वीज़ा ऑलरेडी आपको पता है जब वीज़े बंद हुए थे तब भी ओपन था, अब भी ओपन है। लेकिन उसमें वालिदैन, बहन भाइयों का वीज़ा, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों का वीज़ा शामिल नहीं है, सिवाय आपकी वाइफ और आपके बच्चों का वीज़ा। सिर्फ यही आपको वीज़ा मिलेगा और ये भी 2 साल के लिए मिलेगा। 6 माह का वीज़ा नहीं मिलेगा, 3 माह का वीज़ा भी नहीं मिलेगा फैमिली का। अब जी अभी तक जो वीज़े बंद हैं वो कौन सी कैटेगरी के वीज़े बंद हैं? सबसे पहले नंबर 1 ड्राइवर हजरात जितने भी हैं उनके तमाम कैटेगरी के वीज़े अभी तक बंद हैं। इसी तरह लेबर कैटेगरी के जितने हजरात भी हैं उनके वीज़े अभी तक बंद हैं। इसके अलावा हलाका शॉप वाले जितने भी हैं उनके वीज़े अभी तक बंद हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री वाले जो धोबी का काम करते हैं उनके वीज़े अभी तक बंद है। अगर आपको हलाका का नहीं मालूम है तो हलाका का मतलब है जो शेव करते हैं, जो बाल काटते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, नाइयों के वीज़े भी अभी तक बंद हैं। लॉन्ड्री मैन यानी कि धोबी के वीज़े भी अभी तक बंद हैं। इसी तरह होटल के अंदर जो शेफ़ होता है और होटल के जो वेटर के वीज़े हैं वो भी अभी तक बंद हैं। यानी कि लो कैटेगरी के जितने वीज़े हैं अभी तक सल्तनत ऑफ ओमान की तरफ से ओपन नहीं किए गए हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम याफ्ता नहीं हैं, किसी काम में आपको तजर्बा नहीं है और आपको कोई बंदा कहे कि मैं ये वीज़ा सेल्स मैनेजर का, प्रोजेक्ट मैनेजर का या इंजीनियर का वीज़ा आपको लेकर दे सकता हूँ, मैं ये वीज़ा आपको निकलवा के दे सकता हूँ, ये इतने लाख पे कर दें, तो आप समझिएगा वो बंदा आपके साथ धोखा कर रहा है, वो बंदा आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और आपको लूटने के चक्कर में है। बराह करम किसी भी एजेंट के धोखे में अभी ना आए। एजेंट लोगों ने अपनी दुकान चलानी है और आपको उन्होंने सबस बाग दिखाने हैं। मैंने एजेंटों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया हुआ है और इस ऐलान जंग में आप तमाम दोस्त अहबाब को मेरा साथ देना होगा। इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करके, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये छोटी सी काविश आप तमाम दोस्त अहबाब को पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लाइक भी करेंगे। अपने प्यार और मोहब्बत का जो इजहार है वो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।